अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 हम कर चुके थे जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ देखा कि किस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आज हम अपना एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। अब इस टॉपिक में जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं वो हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब अगर बात की जाए एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की तो ठीक है, जो लीनियर इक्वेशंस नहीं होती उनको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी बोला जा सकता है, जिसमें उसकी पावर रेज टू द पावर 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन किसी भी पावर तक जा रही हो, उन सब इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं अभी एक्सरसाइज 1.3 के, तो उनको देखिएगा आप। टू एक्स पावर 4 माइनस 11x पावर 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम देखते हैं इस इक्वेशन का सलूशन कैसे हो सकता है। तो हमने तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स में हमें पता है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन ये हमारे पास एक नई टाइप की इक्वेशन है जिसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी इस इक्वेशन में, वो इस तरह कि हम किसी तरीके से इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में चेंज कर लें। तो देखिए आपके पास जो इस टाइम पे वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 4 है और देन हमारे पास पावर है 2। तो हम किसी और वेरिएबल में इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे। लेट, अगर हम ऐसे लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को y का नाम दे दूं तो y स्क्वायर किसके इक्वल होगा? देखें दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लिया जाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x पावर 4। y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4। इन दोनों वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, तो ये इक्वेशन बिकम्स 2x पावर 4 को किसके इक्वल रखा हुआ है हमने? y पावर 2। 2y पावर 2 माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया हुआ है y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप अगर गौर करें तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है इन वेरिएबल y। जो वेरिएबल इंक्लूड होता है इक्वेशन में उसी के अंदर उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है। इसमें हमारे पास वेरिएबल y है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो मीन्स कि ये इक्वेशन हमारे पास y के अंदर क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे हम अपना कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फैक्टराइजेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूले का या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जो आपको ज़्यादा इजी अप्रोच लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 2y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप देखिए मैं फैक्टराइजेशन के मेथड पे जाऊंगा, इन दोनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो क्या आएगा? 10y स्क्वायर। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10y स्क्वायर आए और उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 11y आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 10y इंटू माइनस वाई। देखिए अगर दोनों को प्रोडक्ट किया जाता है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 1s आर 10y स्क्वायर, वही चीज़ बनी जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो दोनों सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 1 11y। तो ये वाली दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। अब हम फैक्टराइजेशन का मेथड, फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है? 2y कॉमन, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह गया y माइनस 2 5s आर 10, y इज ऑलरेडी कॉमन, माइनस जब एक वेरिएबल और दूसरे नंबर इन दोनों के बीच में कोई चीज़ भी कांस्टेंट नज़र ना आ रही हो तो हम वहाँ पे हमेशा 1 को कॉमन लेते हैं।
अब क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इस साइन का ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया y माइनस 5 इंटू 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस इक्वेशन के लिए दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास, इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 और ये वाला लिखा जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन किस वेरिएबल में गिवन था हमें, x के अंदर, जबकि आंसर हमारा आ रहा है y के अंदर। तो हमेशा जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है हमें उसी के अंदर उसका आंसर देना होगा। ये हमने अपनी आसानी के लिए पावर 4 से रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में चेंज किया था ताकि हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकें यहीं से। अब देखिए मैं लिखता हूं फॉर y इज इक्वल टू 5। ये जो y इक्वल टू 5 अभी मैंने सिर्फ इसके एक को उठाया, हमने जो सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर उसके इक्वल पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया ना। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इस साइड पे 5 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो दो आंसर्स आए, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन की जितनी उसकी हाईएस्ट पावर हो उतने ही रूट निकलते हैं, मीन्स के उतने ही उसके आंसर्स आते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 थी ना, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ भी 4 आनी चाहिए। 2 आ चुकी हैं, 2 हमने और फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 5 के लिए सोल्यूशन कंप्लीट। नाउ फॉर y इज इक्वल टू 1/2। अब हम इसके लिए वैल्यू चेक करेंगे। y को क्या सपोज किया हुआ था, एक्स स्क्वायर, y को रिप्लेस कर देंगे अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास और 1/2 का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। इनको अलग अलग कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1/√2, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है और 2 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस 1/√2। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 इसके रूट्स आ गए हैं हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 4 थी, उसके 4 आंसर्स आने चाहिए थे जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। तो सेकंड में जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो ये है 5x पावर 1/2 इक्वल्स टू 7x पावर 1/4 माइनस 2। तो सबसे पहले तो इन सबको उठा के इक्वल के एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 5x पावर 1/2 माइनस 7x पावर 1/4 एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इक्वेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल जिसमें x की पावर 1/2 और x पावर 1/4 ये दो आ रहे हैं। मैंने आपसे ये शुरू में डिस्कस किया था कि इन दोनों पावर्स में जो छोटी वाली पावर होगी हम उसको इक्वल टू y रिप्लेस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा लेट y इज इक्वल टू x पावर 1/4। बेटा आप जानते हैं फ्रैक्शन में अगर न्यूमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एक्चुअल में वो वैल्यू जो सी है छोटी होगी। तो 1/4 जो सा ये छोटी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/2 एक बिगर टर्म को। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर लेता हूँ तो देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स पावर 1/4 का स्केयर। तो जैसे आप जानते हैं पावर पावर के साथ कैंसिल हो सकती है, तो 2 2s are 4। तो यहाँ से क्या पता चला कि वाई स्केयर की वैल्यू क्या है, एक्स पावर 1/2 बच गया है हमारे पास, ये वाई स्केयर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि हमें एक्स पावर 1/4 इक्वल टू वाई मिल गया और एक्स पावर 1/2 इक्वल टू वाई स्केयर मिल गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो 5y पावर 2 माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन y वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई है। अब यहाँ में हम अपना फैक्टराइजेशन का मेथड जो उनसे उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 5y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 5 2s are 10। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 10y स्क्वायर बने और उन दोनों को ऐड करने से माइनस 7y बने। देखिए मेरे ख्याल है ये वाला लिखा जा सकता है माइनस 5y माइनस 2y। सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 7y बन रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10y स्क्वायर। तो एग्जैक्ट वही वैल्यू बन रही है जो इन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से बन रही है। तो अब 5y फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन, तो यहाँ पे रह गया y माइनस 1, देन माइनस 2 कॉमन, तो y इस माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों केसेस में y की वैल्यू फाइंड कर लें। y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल टू 1 and 5y is equal to 2, y equals to 2/5। जो इक्वेशन हमारी y वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक बनी थी उसके हमने रूट्स फाइंड कर लिए। अब इन दोनों रूट्स को y की जगह पे रिप्लेस करेंगे और आंसर अपना x के अंदर लेकर आएंगे। तो देखें फॉर y इज इक्वल टू 1, इस वाली वैल्यू के लिए ये हमारा हो जाएगा x पावर 1/4 इक्वल्स टू 1। देखिए पावर है 1/4, हमें चाहिए वैल्यू x की। तो जब 1/4 को ख़त्म करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों साइडों पे पावर 4 ले लेंगे। x पावर 1/4 इक्वल्स टू 1 था ना, तो दोनों साइड के ऊपर इसकी पावर ली जाएगी 4 ताकि रेसिप्रोकल के साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास आ जाए x इज इक्वल टू 1/4 अगेन 1। आप जानते हैं 1 की कोई भी पावर हो उसके लिए सॉल्व करें तो आंसर दोबारा से 1 मिलता है। ये वाली वैल्यू फॉर y इज इक्वल टू 2/5, तो इसको भी रिप्लेस कर देंगे इसी जगह पे। तो देखें x पावर 1/4 इक्वल्स टू 2/5, ये आ गया। वैल्यू x की चाहिए तो ये वाली पावर ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर 4 ले लेंगे। अगेन पावर से पावर कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 पावर 4 ओवर 5 पावर 4। तो चेक कर लें 2 पावर 4 कितना हुआ, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 2s are 16। 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16। 5 पावर 4 चेक कर लेते हैं, 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड 125 5s are 625। ओके, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए x के जो पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, जो रूट्स थे, वो आ चुके हैं। तो आगे आज के लेक्चर में हमने इतना ही कवर करना था। तो क्वेश्चन 1 भी आपको समझाया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक इस टाइप की अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच होगी वो भी आप लोगों ने देखी। तो सिर्फ इन क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग में अपनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में यही किया हमने, अपनी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके हमने रूट्स निकाल लिए, फिर उन रूट्स को दोबारा ओरिजिनल जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी y की वहाँ पे रिप्लेस किया और इन टर्म ऑफ y उसका जो भी पॉसिबल सोल्यूशन बनता था, जो आंसर बनता था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। होप सो कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई
तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।